उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनावी सीटों और उम्मीदवारों का बहीखाता रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रमाशंकर, मुख्तार अंसारी समेत उत्तर प्रदेश के 45 विधायक इस बार यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस पर संशय है। वजह यह है कि इन मौजूदा 45 विधायकों पर एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं और अगर तय मामलों में कम से कम 6 माह की सजा हुई तो 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी रहेगी। बाकी निर्णय चुनाव आयोग करेगा और सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बात करने से परहेज कर रहे हैं। एडीआर प्रमुख डॉक्टर संजय सिंह ने रिपोर्ट जारी की है और कहा है इस रिपोर्ट में सबसे अधिक विधायक सत्ताधारी दल के हैं। भाजपा के 32, सपा के 5, बसपा व अपना दल के 3-3 और कांग्रेस व अन्य दल के 1-1 विधायक शामिल हैं। इन 45 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 वर्ष है। 32 विधायकों के खिलाफ 10 साल या उससे अधिक समय के कुल 63 आपराधिक मामले लंबित हैं। जारी रिपोर्ट में सबसे ऊपर नाम मणिहार विधानसभा से भाजपा विधायक रमाशंकर सिंह, दूसरे स्थान पर बसपा के मऊ से बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, तीसरे स्थान पर धामपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का भी नाम इस सूची में शामिल है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में संसद के किसी भी सदन के सदस्य के साथ साथ विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में होने और चुनने के लिए व्यक्तियों की अयोग्यता का प्रावधान है। इसमें हत्या से बलात्कार, डकैती से लेकर अपहरण और रिश्वत जैसे अपराध भी शामिल हैं। हालांकि यह भी फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है, क्योंकि चुनाव लड़ने को योग्य या अयोग्य तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। चुनाव सुधार पर वर्षों से काम कर रहे प्रताप चंद्रा से जब हमने बात की तो उन्होंने कुछ अलग ही बात कही। न्यायपालिका और चुनाव आयोग के वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रताप चंद्रा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जी, ऐसी रिपोर्ट एडीआर ने दिया है कि 45 विधायकों के ऊपर आरोप तय हुए हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। ऐसा माना जा सकता है कि अयोग्य घोषित हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि रूल है कि कन्विक्शन अगर हो गया तो चुनाव आयोग उसको अयोग्य घोषित करता है। लेकिन अभी कन्विक्शन की बात हुई है, आरोप तय हुए हैं। मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ टेनी के ऊपर। 3 साल से फैसला रिजर्व रखा हुआ है और वो मंत्री हैं। आरोप तय हुआ है 45 लोगों पे, सुनाया कब जाएगा, सज़ा कब होगी, ये एक अभी भविष्य के गर्भ में है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है ऐसा कि 45 के 45 विधायकों को अयोग्य घोषित होना पड़ेगा, क्योंकि उनका साथ देगी न्यायालय। आरोप पत्र तो बन गए, आरोप तय भी हो गए, लेकिन न्यायालय जो सालों साल फैसले नहीं सुना पाती है, वो आदेश क्या सुनाएगी, मुझे ऐसा लगता है। रही बात अयोग्य घोषित होने की, तो चुनाव आयोग इस बात में बहुत ज़्यादा लीनियन होता है। वो बहुत ज़्यादा लचर व्यवस्था उसकी है जो अयोग्य घोषित कर दे। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखे गए हैं कि अगर आपने एफिडेविट गलत दिया है और साबित हो गया स्क्रूटनी में, तो भी वो अयोग्य घोषित नहीं करता है। मेरा निजी तजुर्बा भी है कई लोगों के साथ। तो ऐसे में मुझे संशय है कि 45 विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे, क्योंकि अभी आरोप पत्र तय हुआ है, अभी कन्विक्टेड नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक का इस मामले पर क्या कहना है। भारतीय राजनीति में राजनीति का अपराधीकरण किस कदर हुआ है। अभी हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि तकरीबन 45 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए हैं। यानी 45 विधायक एमपी एमएलए कोर्ट से अपराधी घोषित कर दिए गए हैं, उनके ऊपर अपराध सिद्ध हो गए हैं। जैसा कि एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है, उसके मुताबिक अब ये विधायक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कहा जाता है कि खलनायकों की लोकप्रियता का फंडा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं चलता है, सियासत की दुनिया में भी खूब चलती है। जैसा कि देखा गया कि विगत 2 दशक से भारतीय राजनीति में ऐसे ऐसे अपराधी चुन करके आए हैं जो अपने धन बल के दम पर और बाहुबल के दम पर भारतीय राजनीति में अपना मुकाम हासिल करने में सफल रहे। अक्सर जब चुनाव आता है तो सियासतदानों द्वारा कहा जाता है, राजनीतिक दलों के जो नियंता हैं,
शीर्ष जो नेतृत्व है कहता है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब विधानसभा का गठन होता है उसमें तमाम जो है अपराधी जिन पर संगीन आरोप है चुन करके चले आते हैं। 2017 विधानसभा में ही देखा जाए तो तकरीबन 403 विधायकों में 142 ऐसे विधायक चुन करके आए थे जिनके ऊपर ढेरों संगीन आरोप पाए गए थे। अब चूंकि एडीआर की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि तकरीबन 45 विधायक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनमें जो है तमाम बाहुबली मुख्तार अंसारी से लेकर के रमाशंकर सिंह जैसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप है। अब ये सवाल उठता है कि क्या मौजूदा जो सियासी तंत्र है ऐसे लोगों से परहेज करेगा? क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में सियासी दल जो है आपराधिक किस्म के छवि वाले जो दागदार नेता हैं क्या उनको जो है टिकट नहीं देंगे? यह कहना भी मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि चूंकि एमपी एमएलए कोड के जरिए यानी लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 8(1)(2)(3) के तहत ये दोषी तो करार दिए गए हैं, लेकिन अंतिम फैसला चूंकि चुनाव आयोग को लेना होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ऐसे में यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ऐसे लोगों से सियासी दल परहेज करेंगे या चुनाव आयोग इनके ऊपर कड़ी बंदिशें लगाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय राजनीति में राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों द्वारा चिंताएं जाहिर की जाती रही है, लेकिन अवसर मिलते ही वे जो सियासतदान जो आपराधिक किस्म के हैं उनको गले लगाने से नहीं चूकते हैं। नतीजा यह निकलता है कि भारतीय राजनीति का जो है अपराधीकरण होता चला गया है। कहा जाता है कि नैतिकता के उच्च आदर्शों का परखा जाना कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन जब बात सियासतदानों पर आती है, राजनीतिक दलों पर आती है तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। चूंकि अब भारतीय जनता को भी तय करना होगा कि ऐसे जो बाहुबली किस्म के दागदार हैं जिनके ऊपर चोरी हत्या रेप तमाम ऐसी संगीन धाराएं हैं क्या उनसे परहेज करेगी। समस्या यह है कि हर जातियों के अपने रॉबिनहुड बन चुके हैं, जबकि उनके ऊपर ढेरों गंभीर आरोप होते हैं, बावजूद जातियां उनके पीछे लामबंद होती है। नतीजतन जो राजनीतिक दल हैं वह उन्हें अपने फ्रेम में फिट करके अपने राजनीतिक दलों में शामिल करके उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखने को भी मिलता है कि कई आपराधिक किस्म के लोग जो राजनीतिक दलों का गठन करके जो है सरकारों के साथ राजनीतिक दलों के साथ चुनाव के दरमियान जो है समझौता कर लेते हैं और चुनावी मैदान में आ डटते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि कानून की चक्की धीमी ही सही पर बहुत महीन पीसती है। अब जब एमपी एमएलए कोर्ट जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इन लोगों के मामलों का जितना जल्दी हो निस्तारण हो, ऐसे में मान करके चलने चाहिए कि आने वाले दिनों में जो दागी किस्म के जो राजनीतिक सियासतदान हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल नैतिकता का होता है, जनता की भी जवाबदेही बनती है। एक जो है कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को वोट न दे जो कि दागदार हैं, जिनके ऊपर ढेरों गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। जनता की भी जवाबदेही वैसी ही होती है जैसा कि राजनीतिक दलों की होती है। देखा जाता है कि एथेंस और स्पार्टा जो महान राज्य थे वहाँ न केवल राजनीतिक दल गड़बड़ हो गए बल्कि जो वहाँ की जनता थी वह भी नैतिकता के जो पायदान होते हैं, जो पैमाने होते हैं, उससे बहुत पीछे चली गई। नतीजा यह निकला कि दोनों महान राज्य नष्ट हो गए। भारतीय जनता को भी सोचना होगा कि क्या हम ऐसे लोगों को जो आपराधिक किस्म के हैं उन्हें चुनाव में जो है समर्थन दे करके उन्हें वोट दे करके आखिर हम किस तरह से लोकतंत्र का भला कर रहे हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के साथ साथ जनता की भी अहम जिम्मेदारी है कि अपने लोकतंत्र को बचाए, और यह तभी संभव होगा जब जो है सभी लोग राष्ट्र निर्माण की दिशा में समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे।